हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुत्रिया। इस वीडियो में अपन क्लास 6 साइंस के एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स की समरी करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उन सब की समरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे भोजन में जो मेन न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट हो गए, वो प्रोटीन हो गए, वो फैट्स हो गए, वो विटामिन्स हो गए और मिनरल्स। इन एडिशन और इसके साथ फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो ठीक है, इसके साथ साथ फूड में क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स होते हैं, रफेज डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? पानी भी होता है इसके साथ। ठीक है, पानी हो गया और डाइटरी फाइबर हो गए। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करने का मेन सोर्स है, मेन काम करते हैं। मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, मतलब बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट्स हो गया। आगे देखते हैं, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन जो है वो एंड मिनरल्स, जो खनिज जो हैं, वो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, मरम्मत वगैरह करने के लिए और वृद्धि के लिए प्रोटीन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं, डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बॉडी को डिजीज़ से बचाते हैं। दे प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। ठीक है, तो विटामिन्स जो हैं हमें बीमार होने से बचाते हैं, हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं बीमार होने से। नेक्स्ट है, बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स in right quantities along with adequate amount of roughage and water। बैलेंस डाइट का मतलब है संतुलित भोजन। हमें संतुलित भोजन में डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट। तो जो संतुलित भोजन जो हम लेते हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है, इन राइट क्वांटिटीज़, एकदम प्रॉपर अमाउंट में। ये नहीं कि कोई चीज़ ज़्यादा हो गई कोई कम हो गई। भाई फैट की मात्रा ज़्यादा हो गई तो मोटापा होगा, लेकिन फैट एक नॉर्मल मात्रा में तो हमें चाहिए ही होता है। तो संतुलित भोजन का मतलब है कि सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड किए जाएंगे एकदम सही क्वांटिटी में, एलोंग विद द एडिक्वेट अमाउंट, एकदम प्रॉपर मात्रा में ऑफ रफेज एंड वाटर, मतलब रफेज एंड वाटर की प्रॉपर मात्रा के साथ सारे न्यूट्रिएंट हमें प्रदान किए जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, मिनरल्स एंड रफेज एंड वाटर। ठीक है, ये सारे हमें एक बैलेंस डाइट में प्रोवाइड किए जाते हैं। इन सबसे मिलकर बैलेंस डाइट बनती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन अ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो अगर किसी एक या ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हमारे शरीर में लंबे टाइम तक रहती है, वो फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम तक रहती है, तो मे कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, तो उससे संबंधित हमें बीमारी हो सकती है। हो सकती क्या होगी? अगर हमारी डाइट में कैल्शियम नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारे में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो टूथ डिके होगा, बोन डिके होगा। ठीक है, हमारी बोन कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे दांतों का क्षरण होगा, तो वो स्वाभाविक है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, चैप्टर 2 की समरी देखते हैं अपन। ओके, ये चैप्टर 2 की समरी है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, ग्रुपों में जो है वो पदार्थों को अलग अलग करना, ठीक है, उनको ग्रुप के हिसाब से अरेंज करना। तो इसकी समरी है। इस समरी में ये क्या कहना चाह रहे हैं, पूरे बुक का सार है इसमें। ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल। तो हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ हैं वो लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, हमारे चारों तरफ की जितनी भी ऑब्जेक्ट या पदार्थ हैं वो काफ़ी सारी बड़ी जो वेराइटी होती है अलग अलग पदार्थों से मिलके बने होते हैं। अलग अलग पदार्थ का इन द सेंस जैसे चौक है, चौक के मटेरियल से बना होगा, वाटर के मटेरियल से बना होगा। ठीक है, मटेरियल्स का मतलब है कि इनकी मोनोमर यूनिट, इनकी सिंगल यूनिट का इन द सेंस जैसे कि मकान को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, और सारे मटेरियल को अलग कर दो, ईंट जो होती है, 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, 4 ईंट, 5 ईंट, ऐसे हज़ारों ईंट मिलकर के मकान को बनाती हैं। तो एक ईंट क्या होगी? मोनोमर इकाई। ठीक है, उन्होंने मिलकर क्या बनाया? मकान बनाया। तो जो है लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल से मिलके बने होते हैं, जो हम चारों तरफ देखते हैं। पानी हो गई, हवा हो गई, हमारे खाने की चीज़ें हो गई, वो सभी जो अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी होती हैं। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। एक कोई पर्टिकुलर मटेरियल है
वो काफ़ी सारी चीज़ें मिलके बना सकता है। यूज टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकता है। कई सारे ऑब्जेक्ट का इन सेंस, जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल लेता हूँ आटे का, ठीक है। आटे से हम रोटी भी बनाते हैं, ठीक है। आटे से अपन जो है वो पराठे बनाते हैं, आटे से हम कचौरी, समोसे, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि मैदा भी जो है वो आटे से ही बनता है, ठीक है। तो हम एक आटे से इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, जितनी चाहे उतनी सारी। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। तो ये भी संभव है कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो हो सकता है कि एक ही तरह के पदार्थ से मिलके बना हो, या फिर हो सकता है एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बना हो, ठीक है। अगर एक मटेरियल, जैसे कि मैं रोटी की बात करूँ, रोटी ओनली आटे से मिलके थोड़ी बनी होती है, उसमें नमक भी डाला जाता है, ठीक है, उसमें वाटर भी डाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक पदार्थ जो वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है, या फिर हो सकता है वो सिंगल चीज़। जैसे मल्टीग्रेन आटा हो गया, मल्टीग्रेन में क्या होता है, ओनली गेहूं नहीं होता, उसमें चने होते हैं, मक्के होते हैं, एक्सेट्रा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जौ वगैरह। तो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, सही बात है। जो जितने भी अलग अलग मटेरियल्स हैं वो सब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज़ और पेट्रोल की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, ठीक है। वाटर अलग मटेरियल है और पेट्रोल जो वो अलग मटेरियल है। तो वाटर की प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग होती है और पेट्रोल की प्रॉपर्टीज अलग होती है। पेट्रोल जो होता है वो फ्यूल के काम आता है, लेकिन वाटर फ्यूल के काम नहीं आता है। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस, कुछ जो मटेरियल होते हैं वो चमकदार होते हैं, शाइनी इन अपीयरेंस, जिनकी मेटलिक सरफेस होती है वो चमकदार होते हैं। वाइल अदर्स आर नॉट, तो कुछ जो है वो नहीं होते, ठीक है। कुछ चमकदार होते हैं, कुछ नहीं होते। सम आर रफ, कुछ कठोर, मतलब रफ का मतलब स्मूथ, और रफ मतलब खुरदरा, कुछ खुरदरे होते हैं। सम स्मूथ, कुछ चिकने होते हैं, सम स्मूथ। सिमिलरली इसी की तरह सम मटेरियल आर हार्ड, कुछ मटेरियल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। वेयर एज सम अदर आर सॉफ्ट, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ मटेरियल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, कुछ बिना चमक के होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं चिकने, कुछ हार्ड होते हैं कठोर, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं। सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल मतलब मिक्स हो जाते हैं, वाटर में आसानी से घुल जाते हैं। वेयर एज सम अदर आर इनसोल्यूबल, और कुछ जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, मतलब वाटर में नहीं घुलते। अगर आप वाटर में तेल को घोलोगे तो वाटर में तेल नहीं घुलेगा, ठीक है। वाटर में अगर वाटर जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्कोहल को घोला तो एल्कोहल जो वाटर में घुल जाती है, लेकिन तेल उसमें नहीं घुलेगा, ठीक है। सम मटेरियल सच एज ग्लास, सब मटेरियल जो होते हैं वो ग्लास की तरह होते हैं, ठीक है। आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर सच एज वुड, ठीक है, कुछ लकड़ी की तरह होते हैं। भाई कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कांच की तरह होते हैं, जो जिससे आसानी से आर पार देखा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लकड़ी की तरह जिनसे आर पार नहीं देखा जा सकता। एंड मेटल, ठीक है, आर ओपेक, ये जो होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं। मेटल्स हो गया, वुड हो गई ये। सब मटेरियल आर ट्रांसल्यूसेंट, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब बीच के से होते हैं, ठीक है, ना तो प्रॉपर देखा जा सकता है ना प्रॉपर अपारदर्शी है, ठीक है। जैसे कि एक कागज़ लिया अपन ने, कागज़ पे जैसे अपन ऑयल लगाते हैं तो वो वैसा होता है ना अजीब से, जब उसे अपन कांच की तरफ देखते हैं, मतलब लाइट की तरफ देखते हैं, लाइट की तरफ देखते हैं तो धुंधला टाइप का सा दिखाई देता है, मतलब धुंधला टाइप का सा, है ना। मेटेरियल आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, मेटल जो होते हैं वो सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे ग्रुप्ड होते हैं। एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, होते हैं ना डिफरेंट सिमिलरिटीज़ कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटी वो एक साइड हो गई, इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो दूसरी साइड हो गए, तो इस हिसाब से भी ग्रुप्ड रहते हैं वो। थिंग आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस, चीज़ें जो होती हैं वो कन्वीनियंस अपनी सुविधा के आधार पे भी ग्रुप्ड रहती है। एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए भी, ठीक है, हम अपनी सुविधा के लिए उनको स्टडी करने के लिए भी हम ग्रुप में करते हैं, अलग अलग ग्रुप में लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 की समरी कंप्लीट होती है।